मौत मौत हमारे सामने कुछ नहीं है। मौत, हमें मौत से ना डराया करो। हम नहीं घबराते मौत से। हम तो शुमार करते हैं, दिन पूरे करते हैं। हम जिंदा हैं तो हमारी वजह है। हमारे बस में हो तो हम आज मर जाएं। मौला की कसम, जो अकीदा सुनने वाले बंदे बैठो, मेरे बस में होना कि कब्र में अली आते हैं, मैं अब भी अपनी सांसें खत्म करूंगा। सफर तो पूरा हो, जल्दी जल्दी मंजिल तक तो पहुंचूं। सांसें हैं तो सिर्फ इसलिए हैं कि जिंदा हैं, कोई आ रहा है। आया। बस बैठे हुए हैं सामान उठा के उसी के इंतजार में। मौत हमारे नजदीक खूबसूरत है। सरकार ज़ादिक बादशाह की अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद बारगाह में मौला का एक लायक तरीन शागिर्द बैठा है। उसने कहा, मौला मैं पूछने आया हूं कि जिंदगी किसे कहते हैं। इमाम ने फरमाया, तेरे जहन में जिंदगी का तस्वुर क्या है? उसने कहा, मौला सांस लेना जिंदगी है, रुक जाना मौत है। इमाम ने फरमाया, यह बिल्कुल गलत तस्वुर है। सांस जिंदगी नहीं, सांस जरूरत है, जिंदगी है। सांस जिंदगी नहीं, हरकत जिंदगी नहीं, जमूद मौत नहीं। उसने कहा, मौला फिर जिंदगी किसे कहते हैं? इमाम के चेहरे पे तबस्सुम आया। इमाम मुस्कुराए। उसने कहा, अगर हम तुम्हें बताएं जिंदगी किसे कहते हैं तो मानोगे? उसने कहा, क्यों नहीं मानेंगे? मालिक मौत व हयात कहे तो हम ना माने। आप बताएं जिंदगी किसे कहते हैं? इमाम ने कहा, सुन, जिसे तू मौत कहता है उसे हम जिंदगी कहते हैं। जिसे तू जिंदगी कहता है उसे हम मौत कहते हैं। इमाम जुमला कहने के बाद खामोश हुए और साइल देख रहा है। उसने कहा, मौला आपने कह दिया, मैंने तस्लीम कर लिया। मौला आगे ये पैगाम पहुंचाऊंगा, दलील तो दीजिए। जिंदगी मौत, मौत जिंदगी, बिल्कुल ही आपने तो मुतज़ाद पलटा दिया। इमाम ने फरमाया, अभी तुम्हें दलील दिए देते। तू बता, जब तू दुनिया में आया तू क्या कर रहा था? उसका मालिक सिर्फ मैं ही नहीं, जो भी आता है वो रोता है। इमाम ने कहा, रोने की वजह बता, क्यों रो रहा था? उसका शऊर की आंख तो खुली नहीं थी, मुझे क्या पता मैं क्यों रो रहा था। इमाम ने फरमाया, हम तुम्हें बताएं कि तुम क्यों रो रहे थे? ये जुमला वही कह सकता है जो भेजता है। हम तुम्हें बताते हैं तुम क्यों रो रहे थे, हम तुम्हें बताते हैं तुम क्यों। जी मालिक, क्यों रो रहा था? इमाम फरमाते, तू रहता था शिक्म मादर में, तू समझता था कुल कायनात यही है। जब तू शिक्म मादर से इस दुनिया में आया, तूने घबरा के रोना शुरू किया। तूने समझा कि तू मर रहा है। तेरी कायनात है शिक्म मादर, तू घबरा गया, तू मर रहा है। घर वाले खुश हो रहे थे, तू पैदा हो रहा है। इमाम फरमाते, जब यहां से तू उस आलम की तरफ मुंतकिल होगा, जैसे इस दुनिया के सामने शिक्म मादर है, वैसे ही उस कायनात के सामने ये दुनिया है। जब तू यहां से उधर मुंतकिल होगा, तेरे घर वाले रो रहे होंगे, तू मर रहा है। हम खुश हो रहे होंगे, अब जिंदा हो रहा है। असल तस्वुर जिंदगी यहां नहीं, असल तो वहां है। ये तो गुजरगाह है, यहां से तो गुजरना है। कोई तेजी से गुजर रहा है, कोई आराम से गुजर रहा है। हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, किसी की ट्रेन आ चुकी है, किसी की अभी आनी है। अब यहां मासूम ने फिर अगला जुमला, थोड़ा सा ये इस फेज से आप गुजरेंगे ताकि अगला आपको नतीजा बड़ा आसान लगे। मासूम से पूछा था एक शख्स ने, उसने कहा, मौला मौत इंसान के लिए क्या है? फरमाया, सख्त तरीन मरहला। मौला कितना सख्त? फरमाया, खारदार से एक बारीक कपड़े को खींचा जाए, जो हालत उस कपड़े की है वही बदन की है। वो खामोश हुआ। इमाम ने कहा, क्यों खामोश हुआ? उसने कहा, मौला डर गया, इतना कठिन मरहला। फरमाया, तूने इंसान का पूछा है।
मोमिन का नहीं पूछा। मालिक मुझे मेरा बताएं, मेरे लिए मौत क्या है। इमाम फरमाते हैं कि जब मलकल मौत रूह कब्ज करने के लिए जाता है तो वो हमारे जद से इजाजत लेता है। मौत आम्र है, अली औल आम्र है। इजाजत तलब की जाती है अमीर अल मोमिनीन से। जब इजाजत मांगी जाती है तो अमीर अल मोमिनीन को बताया जाता है कि मालिक आज आपके शिया की रूह कब्ज करने के लिए जाता है। अब अगली सतर सुनेंगे आपके सीनों में ठंडक महसूस होगी। इमाम फरमाते मेरे जद कहते अच्छा तो आज तू मेरे दोस्त की जियारत के लिए जा रहा है, आज तू मेरे शिया से मिलने के लिए जा रहा है। इमाम फरमाते हैं कि हुक्म अमीर होता है अपनी शक्ल को तब्दील कर, खूबसूरत वजही तरीन शक्ल में आ, जन्नत से खुल्लत फाखिरा पहन, ऐसे जा जैसे कोई बड़ा बड़े से मिलने के लिए जाता है। अब मौत सुनाने लगा हूं कि मौत क्या है, जिससे लोग घबराते हैं, जिससे लोग डरते हैं। इमाम फरमाते वो खुल्लत फाखरा पहनता है, जन्नत की खुशबू लगाता है, बेहतरीन शक्ल को तब्दील करता है, उस मर्द मोमन के कदमों की तरफ आके खड़ा हो जाता है। मर्द मोमन के कदमों की तरफ आके वो अपने परों को मर्द मोमन के पाँव के तलवों के साथ मस करता है। इमाम फरमाते मर्द मोमन अपने पाँव की तरफ देखता है, जो ही कदमों की तरफ देखता है तो मलकल मौत अपने परों को जोड़ के आसमान की तरफ इशारा करता है। आसमान की तरफ इशारा करना होता है या वो मर्द मोमन कदमों को देख के अपनी आंखों को आसमान की तरफ लेके जाता है। जो ही उसकी आंख की पतलियां आसमान की तरफ जाती है तो हम 12 हजाबात हटा के उसे अपने चेहरे दिखाते हैं। जब हम अपने चेहरे दिखाते हैं उसके चेहरे पे एक भीनी सी मुस्कुराहट आती है। वो दोबारा मलकल मौत का चेहरा देखता है। मलकल मौत उसके कदमों में पर रख, अगर तू चाहे तुझे तेरे मालिकों तक छोड़ाऊं। अब अगर तू चाहे, अब तेरा इरादा क्या है, अब तेरी ख्वाहिश क्या है, जीना चाहता है? और जब वो उन्हें देख लेता है फिर दुनिया अंधेरी, चेहरे पे वही मुस्कुराहट। अमीर फरमाते हैं कि फिर गुलस्तान सैयदा से एक फूल उसके करीब किया जाता है, उसके बदन से रूह निकल के उस फूल की आगोश में आती। यह है मोमन का सफर, यह है अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने का फायदा। जिहाद है उस बंदे का इस दौर में जो इस 2019 में अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ रहा है। बिस्मिल्लाह, चारों तरफ से खतरात, दुश्मन फिर दुश्मन। ना ना ना, मैंने कभी जिंदगी में नहीं कहा अपने, अपने थे ही नहीं। ये तो शुक्र है कि हम ज़हूर के करीब हो रहे हैं। जैसे जैसे ज़हूर के करीब हो रहे हैं छान बारीक होता जा रहा है। तुम्हारे इम्तिहान का नाम है विलायत अली। उल्टी गंगा बहाई मौलवी ने, इल्जाम हम पे दे दिया, मिंबर से तबलीग नहीं की गई। हम अमाल पढ़ते हैं लेकिन अकीदे के बाद अमल कबूल होगा अगर अकीदा बेहतर होगा। अगर अकीदा ही ठीक नहीं तो फिर अमल का क्या फायदा। पहले अकायद बेहतर करो, पहले अकीदे ठीक करो। अमाल खूबसूरत होंगे अकीदे की वजह से। इंसान के मरने के बाद पहली मंजिल कब्र आती है। कोई मौलवी मुझे अपना बेगाना यहां से लेके हौजा इल्मिया तक सर पे कुरान रख के बताए कि कब्र में अमाल का हिसाब होगा। कब्र में नमाजें देखी नहीं जाएंगी, रोजे पूछे नहीं जाएंगे, ज़कात गिनी नहीं जाएगी, हज का हिसाब ही नहीं होगा। कब्र में पूछा जाएगा सिर्फ अकीदा। कब्र में पूछा जाएगा बता रब कौन है, नबी कौन है, किताब क्या है, किबला क्या है, बता इमाम कौन है, बता इमाम कौन है,
बता इमाम कौन है। और मुझे दुख और तकलीफ होती है कि सारी जिंदगी जाके मौलवी से पूछा जाता है कि बताएं अली कहां पढ़ना है और कहां नहीं पढ़ना, कहां गवाही देनी है कहां नहीं देनी। मौलवी चंद किताबें फटी पुरानी उठाता है और देखता है इसमें भी अली नहीं लिखा, इसमें भी अली नहीं लिखा, इसमें भी अली नहीं लिखा। वो बंदा सारी जिंदगी मौलवी के पीछे अपनी कब्र को जहन्नम का ईंधन बना लेता है। और जब वही बंदा मर जाता है वही मौलवी कब्र के सरहाने खड़ा होता है और कहता है एक रिश्तेदार को इसकी लहद में उतारो, इसके कांधे पकड़े। वो शाने पकड़वा के खुद कब्र के करहाने बैठ के कहता है कि तू हमसे इस अकीदे पे जुदा हो रहा है। तू अल्लाह को अपना रब कहता था, मोहम्मद को नबी कहता था, कुरान को किताब कहता था, काबे को किबला कहता था। और ए फला इब्ने फला याद रखना, थोड़ी देर बाद तेरी कब्र में अमीर अल मोमिनीन आने वाले हैं। तूने बोल के गवाही देनी है तू भी मेरा वली है, तेरा बेटा भी मेरा वली है, तेरा बेटा हुसैन भी मेरा वली है, तेरा बेटा सज्जाद भी मेरा ही वली है। उस वक्त मौलवी का गिरेबान पकड़ के पूछना, जिंदगी में एक की गवाही नहीं देने देता था, कब्र में 12 की क्यों दलवारा। बताना फिर कब्र में, जवाब देना फिर कब्र में। फिर हक ये बनता ना कब्र के सरहाने तलकीन मैयत पढ़ते हुए कहो तेरी मर्जी है गवाही देना या ना देना। वहां कहते ये देनी पड़ेगी। कब्र में पूछा गया है अकीदा, क़यामत वाले दिन पूछे जाएंगे अमाल। क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, लेकिन बरोज़े क़यामत उससे पहले कमरा इम्तिहान है जिसे कब्र कहते हैं। कब्र में अमाल नहीं पूछे गए, कब्र में अकीदा पूछा जाएगा। इसमें बहस करना चाहो मुबाहसे के लिए तैयार हो, मनाजरा करना चाहो मनाजरे के लिए तैयार हो, मुबाहला करना चाहो तो मुबाहले के लिए तैयार हो। मुझे आले मोहम्मद की इज्जत की कसम है, क़यामत को नमाज उसी की देखी जानी है जिसका कब्र में अकीदे वाला जवाब ठीक हो।